आज आपने देखा हिंदुस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज हुआ मैच, और मैंने आपसे पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश वेस्ट इंडीज, क्योंकि हिंदुस्तान एक बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप की। और इतनी बुरी क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज ने, इतना बड़ा वर्ल्ड कप और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इतनी इमेच्योर बैटिंग, ये मेरी समझ से बाहर है। वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर हुआ और बुरी शिकस्त से दो चार होना पड़ा भारत से उनको। भारत ने अच्छा मैच खेला। एक चीज भारत को याद रखनी है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए जो है वो जोर लगा रहा है और उनके लिए दुआएं कर रहा है। तो जिस बंदे की फॉर्म लगी हुई है संजू सैमसन, जिस आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया। भाई जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया। आपने उसका बल्ला खुलवा दिया। उसके बाद उसने मारना है क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी थी। और हाँ जी, आ गया सुकून, मिल गया आराम कि आपका वर्ल्ड कप दोबारा से अलाइव हो गया। एक बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है भारत भी, एक अच्छा कमबैक किया है भारत ने। भाई लोगों, ये चीजें चल रही हैं भारत की तरफ से। संजू सैमसन आप लोग बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ संजू बाबा। उससे ज्यादा अच्छा तिलक वर्मा खेले। पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी। माना ग्राउंड कैरम बोर्ड है, फेटा लगा दिया। शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, ऐ सांबा कितने आदमी थे सरदार, दो, कौन? संजू और तिलक वर्मा। सैमसन भी शुएब आज उनको देखा हमने इन एक्शन 50 आर प्रेफरिंग हिम संजू सैमसन को, और बड़ा अच्छा खेले आज। देखिए एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़े टाइम से सर्कल में चल रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जब आप टफ कंडीशंस में जाएं तो वहाँ आपको एक्सपीरियंस्ड जो डिफरेंट कंडीशंस में खेले हों वो वैसे बैटर्स आपको चाहिए। पेस और स्पिन को दोनों को अच्छा खेलते हैं और दिल कर रहा है कि दीवारों को बचाओ। ये हो क्या रहा है? संजू सैमसन, इसके लिए अवाम रिजवान भाई तरफती थी, लोग दीवाने थे। हम जिसको कहते हैं ना, जब इसके हमें फील होने लगा कि नहीं यार संजू सैमसन के वो चांसेस मिल गए। संजू सैमसन ने हमारे मुंह के ऊपर जिसको कहते हैं ना तमाशा मार के रख दिया। जो बल्लेबाजी आज कर दी है, छक्का 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 शॉट मारा था जैसे बच्चों को शॉट मारते हैं। वो एक टांग बाहर निकाल के संजू सैमसन, एक तेरे बाप संजू सैमसन मारे हैं। कभी तेरे घंटे के किंग जिम्बू निपालू कोडू चमकीले रिजवान ने कभी इस तरह के मारे हैं? आपने खुली डुल्ली संजू सैमसन से मार खाई, उसने तबीयत से धोया है। आपने गंदी बॉलिंग की, उसने पूरा उसने जो है वो फायदा जो है उठाया, और वो जरूर उसने फायदा उठाया। पीछे बॉल किए जा रहे हैं, मुंह पे किए जा रहे हैं, वो जितना धो सकता था उसने धोया। ये संजू सैमसन की एग्जांपल पाकिस्तान के ऊपर उतरती है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता उसको फेंक दो, मगर इंडिया ने इस बार उसको साथ लगा के रखा। और शायद ये गंभीर की होगी कि नहीं भाई इस बंदे को चांस पूरा देना है, वरना इसको ड्रॉप करके किसी और को खिला देते तो कहानी मुकी थी ना बेचारे की। उसकी भी मुकी थी और इंडिया के लिए भी था। लेकिन ये इनिंग बहुत जबरदस्त खेले हैं। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो इस फॉर्म को कंटिन्यू करें, और जो ये इनिंग जिस तरह खेले हैं, थोड़ा टाइम लेके जहां का बॉल है वहां पे खेले हैं, तो स्कोर भी आए, रन्स भी आए, ही हैज द पोटेंशियल। तो एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस नजर आई हमें भारत की तरफ से, जो कि एक अच्छी बात है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वन ऑफ द फेवरेट है। तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि ये फाइनल भी खेलेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, पेपर्स के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग T20 के अंदर टीम लग रही है। अब बजाया किसने है? अब बजाया आपके पापा यानी इंडिया ने है। पकड़ के बजा दिया। इसे कहते हैं टिपिकल T20 क्रिकेटर। हमारे घंटों के 120 नहीं चेज होता T20 में। इससे ज्यादा इंटरटेनमेंट कहीं मिल सकती है? इससे ज्यादा कहीं चस वाली क्रिकेट कहीं मिल सकती है? इससे ज्यादा कहीं मजा आ सकता है जितना मजा आपको इंडिया की क्रिकेट में आ रहा है। और पकड़ के बजा दिया, कुछ लटका दिया बेटा। वो तेरा जिम्बू और चमकीला रिजवान कभी इस तरह खेला? मुझे बता ना, वो चमकीलू इस तरह कभी खेला? इस तरह की बैटिंग कभी की है उसने? जिस तरह की बैटिंग आई टीम इंडिया करके गया। और उनका यंग टैलेंट देख लो यार, वतबाई फेर रहा है। उनका कप्तान देखो, वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देगा। क्या किया आज इंडिया ने? संजू सैमसन लड़के ने बता दिया कि भाई अब रखो मुझे। तो संजू सैमसन ने आज रन्स किया तो मुझे पर्सनली खुशी हुई है बड़ी ज्यादा, क्योंकि मैंने संजू सैमसन के लिए एक टाइम में बड़ी ज्यादा आवाज उठाई हुई है। को खत्म करके रख दिया संजू सैमसन ने, निषाद के, और अपने करियर को रिवाइव कर लिया। ओ हम यहाँ पे जंग लड़ रहे थे, जायसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, ये बननी चाहिए। अब संजू सैमसन भी आ गया। दसो एक प्लेयर इनके पास मौजूद है। मैं तो पागल हो गया जब 12वें ओवर की सेंचुरी हुई है ना। सोच रहा हूँ कि आईपीएल में क्या होगा अब। हमारा मस्त कलंदर होगा आईपीएल में इन्हीं के खिलाफ। ओ भाई साहब, किस की मैं बात करूं? ओ सीको ट्रेविस हेड, तुम भी खत्म हो गए इनके आगे तो भाई साहब। और इनके आज मुंह पे काले कैसे भारत में मले।
मैं कहता हूँ सही लितर परेड जो है ना इंडिया ने आज जब इंडिया ऐसे कर तसल्ली सकता है की है कि मुद्दतों जो है ना बाद में ये देखो जरा भाई, ये होती है टीम, सीखो इनसे कुछ। तुम्हारा जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम से वो खाते वो तो ये होती है आप क्रिकेट। देखें जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की है, अनबिलीवेबल बैटिंग थी, हमेशा शुरू से मारना शुरू किया। संजू सैमसन की 50 होने के बाद जो उसके चेहरे पे रिलीफ था ना, और जो 50 फ्रस्ट्रेशन के बाद उसने 5 छक्के मारे हैं ना, 50 के बाद मारे हैं उसने। कि हमारे कप्तान सारे के सारे हैं जिसको कहते हैं ना डिफेंसिव माइंडसेट के। वहां पे इंडिया वर्ल्ड कप जीता क्योंकि रोहित शर्मा था एग्रेसिव माइंडसेट का। सूर्य कप गौतम गंभीर है ना भाई, मान के गौतम गंभीर को भाई। टीम इंडिया ने जो हमारे साथ मजाक बड़ा जबरदस्त किया है, टेरर इंडिया बिठा चुका है, डरा चुका है इंडिया सबको और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे चुका है भाई। अब जो है तबाही उतरने वाली है। आप अगर इंडियन टीम में बट भी लगा रहे हो तो आप आके बंद करके लगाओ भाई और जीतो जीतो। ठीक है, ये वही टीम है जो आपको कैश दिलवाएगी बहुत अच्छा और तगड़े वाला, सीरियसली। और आज देखिए इंडिया ने टॉप 4 में क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। उसके बाद आप देख ले संजू सैमसन ने अच्छा परफॉर्म किया। सूर्या की बात करते हैं, 10 प्लेयर हो गए लेकिन सूर्या नहीं है, उसने कभी सेल्फलेस कैप्टन तो ये देखिए शेर कभी खुद पहले मैदान में उतरा है, उसने अपने छोटे छोटे से कब्स भेजे हुए थे, शेर के बच्चे भेजे हुए थे कि प्लीज आप लोग जाएं, आप लोग बारी करें और हर किसी को बारी मिलेगी। एंड यू आर राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया। कि मैं यही बात करने लगा था, अगर आप स्टैंड है ना बोलते तो मैं बोलने वाला था कि लाइक आप देखिए उसने 3 मैच खेले हैं, तीनों में 30 प्लस किया। इसकी रीजन देखे कि एज एन ओपनर आके अटैकिंग एक इंटेंट दे जाता है टीम को, लाइक एक हाईएस्ट टोटल की तरफ ले जाता टीम को। लाइक आप देखिए 10 का रेड चढ़ा है, इतना मार है। लाइक कमाल बल्लेबाजी की मैंने आईपीएल में देखा था, उसने राशिद खान को जैसा खेला और उसके अलावा भी बड़े दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को वो जैसा खेलता है, वो अपनी एक खास पहचान है कि वो दलेर प्लेयर है और टेक्निकली बहुत गुड है। अलग बात है जैसा उसका फॉर्मेट है क्रिकेट, जैसे वो खेलता है वो जल्दी आउट भी हो सकता है। अगले मैच में वो आपको पहले ओवर में विकेट भी उसकी जाती नजर आ सकती है। वो खेलता ही ऐसा, मगर जिस दिन खेलता है ना फिर संजू कहलाता है। बट ये वो समझ है जिसे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ क्रिकेट जो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, एक तो जर्नलिस्ट होते हैं, एक यूट्यूबर भी होते हैं। फर्क क्या होता है, आज सब संजू सैमसन की बात कर रहे होंगे, मैंने उस दिन भी बात की जिस दिन वो नाकाम था, जिस दिन कैंपेन थी कि जस्टिस फॉर संजू। और ये हमारे लिए सीख क्या है कि आप स्टिक रहें, जो प्लेयर आपको लगता है कि अच्छा प्लेयर है उसके साथ। ये नहीं कि माधेगमे के साथ भी रहें और आप अपनी क्रिकेट को खराब करके रख दें। आप स्टिक रहें, कंसिस्टेंसी पॉलिसी लेके आए और उसके साथ चिपके रहें। आपको यही खिलाड़ी जीत लाएंगे। जो मिकी आर्थर ने भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बुरे नहीं है, हमारे गिलस्पी भी करें खिलाड़ी बुरे नहीं है, आप चिपक के रहें, उनको जोड़ के रखें, तोड़े नहीं। हाँ कुछ ऐसे खिलाड़ी आने, बट पॉइंट इज कि टीम तब तगड़ी बनती है जब आपका बोर्ड तगड़ा हो, जब बोर्ड आपका सियाना हो, जहां पर 11 रुकनी सिलेक्शन कमेटी 11 खिलाड़ियों के लिए नहीं बनी हो, जहां पर पिछले 4 वर्षों में 36 सिलेक्टर चेंज ना हो, जहां पर पिछले 1 साल के अंदर आपके 4-5 कोचेज 4-5 कप्तान चेंज ना हो, वो टीम बड़ी टीम बनती है। और ये टीम इंडिया ने बनकर दिखाया और कंसिस्टेंसी पॉलिसी है। वरना हमारे में और इंडिया में क्रिकेट टैलेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पैसा इंडिया के पास आज नहीं है, पहले भी बहुत पैसा होता था, लेकिन कंसिस्टेंसी उनके पिछले 10 सालों से आई है और उसके बाद की क्रिकेट बिल्कुल चेंज होकर रह गई है। सब मानते हैं कि चेंज किया गंगोली ने, क्योंकि उन्होंने अपने साथ रिप्लेसमेंट रखी। पाकिस्तान क्रिकेट का क्या प्रॉब्लम हुआ, हमें लगा कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। जब बाबर आजम की कप्तानी का दौर रहा कि हमने 2021 का सेमीफाइनल खेला, 2022 का हमने फाइनल खेल दिया, हमें लगा कि हम इन्हीं प्लेयर के साथ लगेंगे। मगर उस बीच में आपने कोई प्लेयर ट्राई आउट किए। और मैं सिलेक्टर्स की बात पहले कर रहा था, 11 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है हमारी, कोई एक सिलेक्टर बता दें जो मैचेस हो रहे हैं डोमेस्टिक के वो जाकर देख रहा हो। आपको मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा स्पिन ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। सिलेक्टर को क्या वो पता कैसे हमारी सिलेक्शन हो रही है, स्टार देखते हैं कि फलां मैच में किसने कितने विकेट लिए, किसने कितने रन लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई सबसे पहले तो सारे भारतीयों को दिल से बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना सेमीफाइनल स्पॉट पक्का कर लिया है और अब भारत का मुकाबला 5 मार्च को इंग्लैंड से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। लेकिन भाई क्या संजू सैमसन ने इस मैच में पारी खेली है, मतलब भाई दिल जीत लिया इस बंदे ने। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि संजू सैमसन की जो सक्सेस है वो काफ़ी मुझे अपनी पर्सनल लग रही है, क्योंकि भाई जितना मेहनत किया है इस बंदे ने, मतलब भाई उतना कोई और नहीं कर सकता। मतलब बहुत स्ट्रगल सहा है इस बंदे ने, तब जाकर आज इस मुकाम पर वो पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही था कि आज भारत और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला था, तो भाई इस कैलकुलेशन सीधा सिंपल था इस मुकाबले के लिए कि आपको नेट रन रेट वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। जो इस मुकाबले को जीतेगा वह सेमीफाइनल में सीधा चला जाएगा। तो भाई भारत और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला बहुत अहम था दोनों टीमों के लिए और ख़ास करके हम भारतीयों के लिए और भी, क्योंकि भाई सोचो आप, अगर ये कैसे ऐसे हो सकता था कि भाई भारत में वर्ल्ड कप हो रहा हो और भारत सेमीफाइनल ना खेले, भाई ये कितना बुरा होता हम भारतीयों के लिए। लेकिन भाई जहाँ हमारी भारतीय टीम ने हमें इतने सारे खुशियों के मौके दिए हैं, इतने सारे हमें हंसने के पल दिए हैं, वहाँ एक और पल और हमें दे दिया अपनी टीम को चीयर करने का। अगर इस मैच की बात की जाए तो भारत ने इस मैच में टॉस जीता और वेस्ट इंडीज़ को कहा कि आप पहले बल्लेबाजी करो। भाई जब मैंने यह डिसीजन सुना तो मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि भाई ये क्या सही ऑप्शन नहीं होता कि आप बड़े मैच में पहले अपना जो भी स्कोर लगाना है वो लगा दो, और क्योंकि कहा जाता है कि बड़ा मैच में स्कोर का प्रेशर होता है। तो भाई लेकिन इंडियन मैनेजमेंट टीम की कुछ और ही शायद सोच रही होगी, क्योंकि भला वो हमसे ज़्यादा और अच्छे से जानते हैं। तो भाई भारत ने वेस्ट इंडीज़ को कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए, और भाई वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग भाई उन्होंने बहुत ही अच्छी और सधी हुई शुरुआत की। मतलब भारत ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, मतलब अच्छी गेंदें भी डाली, लेकिन भाई उन्होंने पावर प्ले में भारत को एक भी विकेट लेने का मौका नहीं दिया, एक भी मतलब विकेटें नहीं दी। हाँ, एक रनआउट भी वरुण चक्रवर्ती से छूटा और फिर अभिषेक शर्मा ने एक आसान सा कैच भी छोड़ा। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही सूधी हुई क्रिकेट खेली और फिर बीच ओवर में उन्होंने विकेट तो खोए, लेकिन भाई जो साई होप थे उनके ओपनर, उन्होंने उनकी इनिंग को काफ़ी धीरे बिल्ड किया, जिसका कारण वेस्ट इंडीज़ पे प्रेशर पड़ा। तो साई होप ने 32 गेंदों पर 32 बनाए, तो वहीं दूसरे ओपनर रॉस्टन चेस ने 25 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। और उसके बाद फिर अंत में जेसन होल्डर और रोबिन पॉवेल के तेज तर्रार रनों ने वेस्ट इंडीज़ को
95 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि भाई ईडन गार्डन्स की इस विकेट पर 195 रन कोई आसान टारगेट नहीं होने जा रहा था। हाँ, यह सही बात है कि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइनअप उस क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन भाई फिर भी 195 रन बहुत होते हैं, और वैसे भी ऐसे प्रेशर वाले मैच में। और भाई प्रेशर भारत पर दिखा भी, क्योंकि जब भारत की सलामी जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आती है तो भाई अभिषेक शर्मा जल्दी ही आउट हो जाते हैं। मतलब रिदम में ये लग ही नहीं रहे भाई, मतलब पूरी तरीके से अभिषेक शर्मा फेल हो रहे हैं इस टूर्नामेंट में। ना तो उनसे फील्डिंग अच्छी हो पा रही है, ना तो उनसे बैटिंग अच्छी हो पा रही है। मतलब केवल 150 आया है उनका इस टूर्नामेंट में, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ आया। तो भाई बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है भारतीयों के लिए, क्योंकि अब आगे 2 बड़े मैचेस आने वाले हैं। तो भाई अभिषेक शर्मा को अपनी गेम पे काम करना होगा। लेकिन भाई संजू सैमसन क्या पारी खेले यार बंदे ने। मतलब वो हमेशा हमारे इंडिया में ट्रेंड चलता था ना जस्टिस फॉर संजू, लेकिन भाई आज उन्होंने हम सबके साथ जस्टिस किया। मतलब इतनी सुधी हुई और सुलझी पारी उन्होंने खेली कि मतलब भाई विराट कोहली की याद आई। मतलब आज उनकी बैटिंग देखकर उन्होंने 50 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 12 चौके लगाए। और फिर अंत में तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन ने भारत ने इस टारगेट को आराम से चेस कर लिया, और भाई हम आराम से सेमीफाइनल जा रहे हैं अब। तो यह एक थप्पड़ है उन पाकिस्तानियों के लिए जो यह सपना सजा कर रखे थे कि जी हमारी टीम तो वर्ल्ड क्लास टीम तो बाहर हो गई, तो भारत भी बाहर होगी, तो अब हम उसके मजे लेंगे। तो आओ लो बेटे, अब मजे तुम्हारे हम लेंगे। और कहाँ गया वो मोहम्मद आमिर, जो बहुत दिनों से प्रेडिक्शन करके बैठ रहा था कि जी भारत तो सेमीफाइनल नहीं जा रही है, आप मुझसे यह बात लिख के ले लो। तो बेटा हम सेमीफाइनल भी जा रहे हैं, हम फाइनल भी जा रहे हैं, और हम वर्ल्ड कप भी जीतने वाले हैं। तुम्हारा मुंह फिर से काला होने वाला है एज यूजुअल। लेकिन भाई संजू सैमसन, मतलब क्या इनिंग्स खेली है भाई बंदे ने। मतलब खड़ा रहा अंत तक, नवाद गया, विनिंग रन भी इसी ने लगाया। मतलब भाई बहुत ही बढ़िया इनिंग्स। और अब आगे के 2 मैचेस में मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि भाई संजू ऐसे ही लंबा खेलें और भारत को अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जिताएं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।